Hi, good morning student. This is Saurabh Kumar. Today I am going to teach you class 10th maths. Chapter number 1 real number exercise 1.3. Before we have studied exercise 1.2, today we are going to study about 1.3 exercise. Concept first of all we gain concept. यहाँ पे हम सबसे पहले concept को प्राप्त करेंगे. जैसे रेशनल नंबर क्या होता है ये चीज़ आपको जो बहुत पहले से मालूम है, लेकिन फिर से आपको एक बार बताना चाहेंगे कि रेशनल नंबर ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, एक नंबर जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा, जहाँ पर पी और क्यू जो होंगे को प्राइम होंगे. आप सभी जानते हैं को प्राइम क्या होता है, दो नंबर का सेट होता है जिसमें दोनों नंबरों का एचसीएफ कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है. देयरफॉर दैट नंबर आर कॉल्ड को प्राइम. दो नंबरों का सेट जिसमें जो है दोनों नंबरों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो फिर हम उसे कर सकते हैं को प्राइम है. यानी पी और क्यू का जो फैक्टर जो होगा वो 1 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए. तभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है पी अपॉन क्यू क्या है, वो एक रेशनल नंबर है. आज फॉर एग्जांपल 3/4. ठीक है, यहाँ देख सकते हो 3 और 4 कॉमन फैक्टर इनका जो होगा बेटा वो आपका कौन होगा, 1 होगा, और एस भी इनका कितना होगा, तो 1 होगा. ठीक है, सो डैट 3 और 4 आर द को प्राइम such that 3 and 4 is the rational number. A rational number, a number which cannot be written in the form of p upon q, or that decimal expression which not terminating or non-repeating decimal, or that number whose square root is not perfect. यहाँ पे इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, इसका 3 डिफिनीशन हमने इसमें डाल रखा है. एक नंबर जिसमें जो है जिसे हम लोग पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. दूसरी चीज़ कि इनका डेसिमल जो एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि वो नॉट एंडिंग वाला होगा, और नॉन रिपीटिंग भी उसमें नहीं मौजूद होगी. ठीक है, आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि दोज डेसिमल एक्सपेंशन विच नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दैट इज नोन एज द इरेशनल नंबर. और या फिर वैसे नंबर जिनका जो स्क्वायर रूट जो होता है परफेक्ट आपका नहीं हो पाता है. जैसे आज फॉर एग्जांपल √2, √3, इट इज़ अ इरेशनल नंबर. एंड 1.743321 दैट्स मतलब ये नॉट एंडिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है. आप देख भी रहे हो कि इसमें कोई भी नंबर आपका रिपीटिंग नहीं हो रहा. सो डैट 1.174321 इज द इरेशनल नंबर. In this exercise, we have to show that √3, √5, √7 it is the irrational number. ठीक है, जैसे कि आप किसी चीज़ को प्रूव करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मानते हो, उसका अपोजिट मानते हो. जैसे आपको प्रूव करना है कि आप एक स्टूडेंट हो, तो सबसे पहले आपको माना जाएगा कि आप स्टूडेंट नहीं हो, और बाद में आपकी सारी क्वालिटी दिखाई जाएगी जो स्टूडेंट होने वाली है. तो इस प्रकार से हम ये चीज़ शो कर देते हैं कि आप एक स्टूडेंट हो. सच डैट इस प्रकार से अगर किसी नंबर को इरेशनल शो करना है तो फिर बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चीज़ शो करेंगे कि यहाँ पे दिए गए जो नंबर है वो एक रेशनल है, और रेशनल की जो भी प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं पाई जा रही हैं, जो भी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएंगे, देयरफॉर वी कंसीडर दैट इट इज़ द इरेशनल नंबर. मिस डैट यह कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि अगर आप किसी नंबर को किसी चीज़ को प्रूव करना चाहते हो, सबसे पहले आप उसका अपोजिट मानो, और अपोजिट की सारी प्रॉपर्टी उसमें ढूंढने की कोशिश करो. अगर वो प्रॉपर्टी शो आउट करती है देयरफॉर आप कह सकते हो कि वो चीज़ है. अगर वो शो नहीं करती है तो फिर आप कहोगे कि वो चीज़ नहीं है. ठीक है, इसी कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करके बेटा हम यहाँ पर दिखाएंगे कि √5 एक इरेशनल नंबर है. कैसे, √5 एक इरेशनल नंबर, हमें ये चीज़ प्रूव करना है. तो अगर हम इरेशनल प्रूव करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्या मानेंगे, हम इसे मानेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है. लेट √5 इज ए रैशनल नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. मान लेते हैं कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है जो कि p/q के फॉर्म में है, और p और q जो है को प्राइम है. इसका मतलब यह है कि इनका कोई फैक्टर 1 के अलावा नहीं होगा. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू और एजम्पशन के अनुसार √5 इज इक्वल टू p अपॉन q. ठीक है, हमें तो प्रूव करना है, हमें प्रूव ये करना है कि p और q का जो फैक्टर है 1 के अलावा और कोई नहीं होगा. अगर ये चीज़ हमने प्रूव किया तो फिर हम कह सकते हैं कि √5 एक रैशनल नंबर है. लेकिन रूट यहाँ पर p अपन q का हमने फैक्टर दिखा दिया कि 1 के अलावा भी कोई और है, तो फिर हम कह सकते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है. बात समझ में आ रही है? ये फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमको दिखाना क्या है कि p अपॉन q का जो फैक्टर है वो 1 के अलावा कोई और होगा.
तभी जाकर हम इस चीज़ शो कर सकते हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर इसका फैक्टर 1 हो गया तो फिर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, कौन, √5। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइडों में। √5 का भी स्क्वायरिंग करेंगे, p/q का भी स्क्वायरिंग करेंगे। बेटा जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो p/q का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बेटा आप यहाँ पर देख सकते हो क्यू स्क्वायर क्या कर रहा है, यहाँ पर पी स्क्वायर को डिवाइड कर साइड चेंज करते ही वो 5 के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। यानी पी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू क्यू स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर को अगर डिवाइड किया जाए 5 से तो फिर हमको जो है रिजल्ट क्या मिलेगा, 5 इंटू क्यू स्क्वायर। इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ से रिमाइंडर कुछ भी नहीं बना, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। सच डैट एक नंबर जब किसी नंबर को डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वह नंबर उसका फैक्टर कराता है। जैसे कि 4 का फैक्टर कौन होता है, 4 का फैक्टर जो होता है बेटा वो 2 होता है। कब होता है, जब आप 2 से 4 को डिवाइड करते हो और डिवाइड करने का रिमाइंडर कब हो जाता है, 0। तो इस प्रकार से कर सकते हैं 2 इज द फैक्टर ऑफ द 4, आपने बहुत पहले ही पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो पी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू क्यू स्क्वायर। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम लोग का पी स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर है, इसका अर्थ ये है कि 5 इंटू क्यू स्क्वायर अब प्लस रिमाइंडर क्या हो गया, 0, यानी 5 इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। 5 जो है वो फैक्टर है क्यू स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। ठीक है, तो 5 क्यू स्क्वायर इज 5 इज द फैक्टर ऑफ द पी स्क्वायर। अगर 5 जो फैक्टर है किसी पी स्क्वायर का, देयरफॉर हम लोग का जो है 5 जो होगा वो फैक्टर होगा किसका, पी का भी होगा। जैसे 3 जो वो फैक्टर है 9 का, मान लेते हैं ये पी है, और इसका पी स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 81 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 81। तो देखो 3 जो फैक्टर है किसका, 9 का, और 3 जो फैक्टर है किसका, 81 का। मीन्स डैट कि अगर 3 जो है वो 81 का फैक्टर है तो उसका स्क्वायर रूट का भी फैक्टर बनेगा। यही चीज़ है कि यहाँ पर हमने जो लिखा है कि 5 इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, देयरफॉर 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ पी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया कि 2 जो है फैक्टर है किसका, 36 का, अगर 36 का रूट करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, यानी 2 जो फैक्टर है किसका, 6 का। क्लियर डैट, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास प्रूव होता है कि पी का फैक्टर कौन हुआ, 5। तो फिर इस प्रकार से हमें ये चीज़ भी प्रूव कर देना है किसी भी तरीके से कि क्यू का फैक्टर कौन है, वो 5 है, या फिर 1 के अलावा कुछ और है। अगेन हम मान लेते हैं कि p इक्वल टू 5c स्क्वायर, पी की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, 5c स्क्वायर मान लेते हैं, 5c मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हम पुट कर देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। जब इसमें रखोगे पुट द वैल्यू ऑफ p इन द इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो हमारे पास है 5 की स्क्वायर इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। यहाँ पर हमको p की वैल्यू क्या रखनी है, 5c रखनी है। अगर 5c रखेंगे देयर 5 इज द फैक्टर ऑफ 5c का होल स्क्वायर, देयरफॉर 5q इज द 5q इज द फैक्टर ऑफ 25c स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इज द फैक्टर ऑफ 5c स्क्वायर, सो डैट 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर जो किसका फैक्टर है, 5c स्क्वायर। 5c स्क्वायर q इज द फैक्टर ऑफ 5c स्क्वायर, देयरफॉर 5 इज द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। 5 जो होगा फैक्टर होगा किसका, q स्क्वायर का। जब 5 फैक्टर होगा q स्क्वायर का, 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ q। 5 जो किसका फैक्टर हो जाएगा बेटा, वो q का भी हो जाएगा। जब ये चीज़ें हो जाएंगे, देयरफॉर इस कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, ये जो हमारे जो एजम्पशन, जो भी हमने जो एजम्पशन किया था, हमने माना था, क्या माना था, कि हमने माना था कि पी और क्यू का फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो हमारा एजम्पशन ये था, लेकिन हमने ये चीज़ देखा कि हमारा जो एक एजम्पशन है कि √5 क्या है, वो रैशनल नंबर है और इसका अदर देन फैक्टर 1 नहीं होगा। लेकिन हम ये चीज़ देखते हैं यहाँ पर जो है √5 का फैक्टर जो है वो 1 के अलावा भी आता है। इस प्रकार से हम ये चीज़ कर सकते हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इस प्रकार से कोई भी नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, आप उसे क्या कहोगे, इरेशनल नंबर कहोगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए चलो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रूव डैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है इसकी।
देखेंगे। पहले क्या करेंगे बेटा, हम ये इरेशनल प्रूव करना है, इसलिए हम इसे क्या मानेंगे, रैशनल नंबर। लेट 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ a/b, जो किसके फॉर्म में, a/b के फॉर्म में है। वेयर a एंड b आर द कोप्राइम, a और b क्या है, कोप्राइम है। ठीक है, ये जो हमको क्या मानना होगा, इसको मानना होगा बेटा कि ये जो है एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर मानना होगा, क्योंकि हमको प्रूव करना इरेशनल। ठीक है, तो इसलिए इसी प्रकार से हम लोग को सो डैट इस प्रकार से हो जाएगा 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। तो देखो यहाँ पर हमको बस ये प्रूव कर देना है कि a/b जो है वो किसके बराबर है, √5 के बराबर, क्योंकि हम जानते हैं √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 का साइड चेंज करें तो 3 क्या कर रहा है बेटा, प्लस कर रहा है, इस साइड में आएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा। देयर आफ्टर यहाँ पर 2√5 इज इक्वल टू a/b -3। ठीक है, अब इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो b इसका एलसीएम होगा, तो ऊपर नीचे b मल्टीप्लाई, यानी a -3b इज इक्वल टू b/b इज इक्वल टू 2√5। यानी हम लोग का a -3b/2b इज इक्वल टू कितने बराबर हो गया बेटा, यहाँ पर √5 के। कैसे, कि 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इस साइड में आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड। ठीक है, इससे 2b हो जाएगा। सो डैट वी नो डैट, सॉरी, हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि a -3b/2b इज रैशनल, देयरफॉर √5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। हम ये चीज़ जानते हैं कि a -3b/2b क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। इस प्रकार से √5 भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। लेकिन हम ये चीज़ जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। सो इट कंट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। हम सभी जानते हैं कि √5 क्या इरेशनल नंबर है, और इसलिए हमारे जो फैक्ट है उसको जो है ये इंटरेक्ट कर रहा है। हैंस इस प्रकार से हमारा एजम्पशन जो होगा 3 + √5 इज ए इरेशनल नंबर इज फॉल्स, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देयरफॉर 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपको खुद से सॉल्व करना, ये आपके होमवर्क के तौर पे होगा। किसी प्रकार की आपको दिक्कत आती है, किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम्स होता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अपने होमवर्क्स को भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, ताकि हम आपको जानकारी ले सकें कि आपको कितनी जानकारी हो सके। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ वी आर ऑल्सो solve the exercise 1.4 so that we have cleared the chapter number 1 of the math. कंसेप्ट यहाँ पर कुछ आपको लेने होंगे। A rational number decimal exponential is terminating if its denominator the factor is 2 and 5, or it may be non-terminating repeating decimal if the denominator factor is include 2 and 5 as a factor of the also other number। यह कहता है कि एक नंबर जो होगा वो डेसिमल एक्सपेंशन में, एक रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जब कभी भी होगा वो होगा आपका टर्मिनेटिंग। कब होगा, जब उसका डिनोमिनेटर का फैक्टर, जब उसे p/q के फॉर्म में लिखेंगे ना बेटा, तो p/q के फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो उसका फैक्टर जो होगा, डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 and 5 है, या 2 है या तो सिर्फ 5 है, तब वो हो सकता है कि वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इसमें जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग होगा, देखो नॉन टर्मिनेटिंग अब 2 तरीके होता है, एक होता है रिपीटिंग वाला और एक होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल आर द रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा कब, जब उसके फैक्टर में 2 और 5 फैक्टर के तौर पे तो है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी नंबर उसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि एक रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपोनेंशन टर्मिनेटिंग हो सकती है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो सकता है। लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल उसी समय होगा जब उसके डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 and 5 या ओनली 2 या तो ओनली 5 हो। लेकिन इसका डेसिमल एक्सपोनेंशन आपका जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है। कब हो सकता है, जब वहाँ पर उसका डेसिमल एक्सपेंशन डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 and 5 या 2 और 5 के अलावा यहाँ पर कोई और भी नंबर मौजूद हो। जैसे आज फॉर एग्जांपल हमने यहाँ एग्जांपल लेने की कोशिश किया है। जैसे आप देख सकते हो 7/5 इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका एक्सपेंशन करोगे तो क्योंकि इसका फैक्टर क्या होगा, डिनोमिनेटर फैक्टर क्या है 5 है, इसलिए ये क्या हो गया 7/5 इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जब करोगे बेटा तो वो आएगा 1.4। देख सकते हो डेसिमल के बाद यहाँ पर फिक्स नंबर ऑफ डिजिट आ गया, इस प्रकार से ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया।
7/10, 7/2, 3/6, 4/20 इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसमें जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल के साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी इसमें मौजूद है, क्योंकि इनका फैक्टर 2 और 5 के अलावा भी कुछ और भी मौजूद है। ठीक है, इसी कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करके आपको एक्सरसाइज 1.4 के जो क्वेश्चंस है उनको आपको सोल्व करना है। बिना किसी एक्चुअल आपके डिवीजन प्रोसेस किए हुए आपको बताना है कि दिया गया नंबर रैशनल है या फिर रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वाला है। ठीक है, तो बेटा इसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान है और हमने आपको समझा भी दिया है। हालांकि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कंटेक्ट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद ही है। हम आपको जो है कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन जो है 13/3125 है। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो आप पाओगे कि 13 अपॉन ये 325 को क्या लिखोगे 5 × 5 × 5 × 5। कैसे 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा आपका हो जाएगा बेटा 65, 625 और 625 मल्टीप्लाई 5 करेगा तो बेटा आपका आ जाएगा कितना यहाँ पर 3125। यानी हम ये चीज़ कर सकते हैं कि 13/5 यानी इसका फैक्टर जो होगा वो किसके फॉर्म में है 5 के पावर के फॉर्म में है। देयरफॉर 13/3125 इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होता है या तो फैक्टर सिर्फ 2 हो या तो फैक्टर सिर्फ 5 हो या तो फैक्टर 2 और 5 दोनों हो डिनोमिनेटर का। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 29/343 ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, क्यों होगा क्योंकि इसका फैक्टर सिर्फ कौन आया 7 आया। इस प्रकार से कौन सा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। 50 इसका डिनोमिनेटर कौन है 50 या 50 का डेसिमल इसका प्राइम फैक्टरेशन करोगे तो यहाँ आएगा 2 × 5 × 5 कैसे 2 5 जा 10, 10 5 जा 50। तो इस प्रकार से 35/50 इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्योंकि इसका फैक्टर सिर्फ कौन आ रहा है तो 2 और 5 आ रहा है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है यानी सोल्व करना है और फिर उसको मेरे व्हाट्सएप में व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम उसे देखकर चेक करके बता सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि यहाँ जितने भी आपके जो दिए गए हैं जितने भी आपको रैशनल नंबर दिए गए क्वेश्चन नंबर 1 में उनको आपको सोल्व करना है और सोल्व करके बताना है कि यहाँ पर ये दिए गए नंबर जो है वो आपके टर्मिनेटिंग आपने लिखा था तो क्या वो सही है या फिर नहीं है, ये आपको चेक करना सेल्फ करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 फ्लोइंग रियल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन आज द गिवन बिलो। यहाँ पर रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन दिए गए हैं और प्रत्येक अवस्था में आपको जज करके बताना है कि रैशनल है या फिर नहीं है। अगर ये रैशनल नहीं है तो ये एंड फॉर्म ऑफ P/Q होगा, एक नहीं है तो इसका P/Q होगा तो क्या होगा और उसका फैक्टर क्या होने वाला Q का फैक्टर क्या होगा। तो बेटा आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो पहला क्वेश्चन जो है वो 43.123456789 इट इज़ द टर्मिनेटिंग क्योंकि डेसिमल जो है फिक्स नंबर ऑफ डिजिट के बाद स्टॉप कर जा रही है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपकी रिपीटिंग नहीं हो रही है और ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रही है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग हो रही है तो इस प्रकार से ये क्या डेसिमल टर्मिनेटिंग वाला सो डैट इस नंबर में हम लोग का डेसिमल कैसा है तो टर्मिनेटिंग का है। इस प्रकार से इसका रैशनल नंबर जब हम P/Q लिखेंगे तो यहाँ Q का फैक्टर 2m या 5n के फॉर्म में होगा यानी 2 × 5 के फॉर्म में होगा जिसमें 2 का पावर कुछ भी हो सकता है और 5 का पावर कुछ हो सकता है। जैसे कि हम मान लिए कि 2 का पावर जो m है और 5 का पावर n है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपके पास 0.120 1200 1200 डैश 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 ऐसे ही एक्सपेंस करता जा रहा है। मीन्स डैट कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग है ठीक है क्योंकि ये इंट करेगा नहीं और देखो नॉन रिपीटिंग है क्योंकि 120 उसका 1200 रिपीटिंग है। आप तो कहोगे सर 120 यहाँ भी 120 लेकिन बेटा यहाँ पर एक जीरो बढ़ गया ना। फिर इसके बाद यहाँ देखो 120 फिर इसका 00 बढ़ गया। इस प्रकार से क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो आपका टर्मिनेटिंग नहीं है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस प्रकार से ये क्या है इरेशनल नंबर है। 43.123456789
रिकरिंग वाला है, मिस सर कि बार बार रिपीट करेगा, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसे दिया गया जो नंबर होगा रेशनल होगा, जहाँ पे इसका पी अपन क्यू के फॉर्म में होगा, क्यू इट नॉट फॉर्म ऑफ, जहाँ पे क्यू जो होगा वो आपका 2 इंटू एम इंटू 5n के फॉर्म में ना होकर इसके अलावा कुछ और फैक्टर इसमें लगे होंगे। ठीक है, थैंक यू। इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 1 NCERT रियल नंबर कंप्लीट होता है। अगर किसी प्रकार कोई आपको दिक्कत होती है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम उसे सॉर्ट आउट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।